अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्राउन जो है इसकी बहुत सारी सीरीज़ हैं, लेकिन इनमें से जो बेहतरीन सीरीज़ है क्राउन की वो ये सारी हैं। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो। इनके साथ हमने प्राइस भी मेंशन किया, लेकिन ये टोटली प्राइस जो है वो शॉपकीपर से हिसाब से 10,000 कम है। यानी कि अगर यहाँ पर 122,000 लिखा हुआ है तो दुकान पर जाकर ये 1,05,000 1,08,000 तक ये मिल जाएगा। और इसी तरह आप सारी जो जितनी प्राइजेस आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इन सारी प्राइजेस को इसी तरह आप अपने हिसाब से जहन में रख लीजिएगा। तो बाकी सारी इन्वर्टर्स जो हैं उनका काम ये है। ये जो 5.8 में आपको नज़र आ रहा है क्राउन का इन्वर्टर, ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे लगाएं, क्योंकि डबल बैटरी के साथ 5.8 में ये वाहिद इन्वर्टर है जो आपको तकरीबन 5 किलोवाट का लोड जो है वो मुकम्मल देता है 24 वोल्ट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा 5 किलोवाट तक का कोई भी लोड नहीं दे पाता। और ये आपको फ्रोनस के अंदर PV 3200 जो इन्वर्टर है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो आपका घर में पंप, फ्रिज, इस्त्री, ये तीनों चीज़ें चलाने की सलाहियत रखता है। लेकिन इकट्ठी तीनों चीज़ें शायद ना चला पाए, लेकिन ऐसा है कि ये तीनों चीज़ें चला सकता है। और इसी तरह फ्रोनस PV 2200 वो मेरे ख्याल से महज ख़र्चा ही करना है। उसके लिए आप अगर चाहो तो आप UPS लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इतना खर्चा करने की ज़रूरत फिर क्या होगी जब वो आपका पंप या फ्रिज ही नहीं चला। ये फ्रिज तो चला सकता है लेकिन पंप नहीं चलाता जो आपका पानी वाला होता है। दूसरे नंबर पर फ्रोनस PV 5200 एक बेहतरीन इन्वर्टर है जो कि हमने खुद यूज़ किया है। ये आपके सामने हाइब्रिड इन्वर्टर है, बैटरी के बगैर भी ये चल जाता है। सिर्फ इसमें एक मिस्टेक है कि उन्होंने इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई जो है वो नहीं दी। इसके बॉक्स के ऊपर ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने बिल्ट इन वाईफाई नहीं दी। जैसे 7200 PV के अंदर भी इसी तरह है, उसमें भी उन्होंने वाईफाई बिल्ट इन नहीं दी। लेकिन ये तकरीबन 1,05,000 के राउंड बोर्ड PV 5200 और 1,15,000 या 18,000 के राउंड बोर्ड PV 7200 आपको मिल सकता है। लेकिन 7200 आपको नुकसान में है, क्योंकि उसके साथ 4 बैटरीज लगेंगी, जबकि PV 5200 के साथ आप 2 बैटरी और 10 सोलर पैनल लगा सकते हो 550 वाले। अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर 9 सोलर पैनल लगा सकते हो। ठीक है, तो ये बेहतरीन लोड उठाता है। इसका लोड मैंने खुद टेस्ट किया है और इसी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। सॉरी, इसी चैनल पर नहीं, Multi XYZ जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर ये वीडियो पड़ी हुई है, जिसमें मुकम्मल तौर पर इसका लोड टेस्ट किया गया है। जबकि ये 4,000 किलोवाट मुकम्मल लोड यानी उठा सकता है। 4,000 से ज़्यादा भी उठा सकता है, 4100 यानी किलोवाट तक ये लोड उठा सकता है। और ये जो इन्वर्टर है 4 बैटरी के साथ मिलता है आपको 48 वोल्ट में। ठीक है, ये क्राउन का एलिगो सीरीज़ है और ये बेहतरीन इन्वर्टर है। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि इसकी प्राइस भी बहुत कम है। 1,30,000 के राउंड बोर्ड अब ये मार्केट में अवेलेबल है। ये 1 साल पुराना मॉडल हो चुका है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरीन है, हमने यूज़ करके भी देखा है। और तकरीबन ये आपको सिर्फ ये नुकसान इसका है आपको कि ये 4 बैटरी सपोर्टेड है। आपको इसके लिए 4 बैटरीज या लिथियम बैटरी जो है 48 वोल्ट की वो यूज़ करनी पड़ेगी। इससे बेहतरीन मैं समझूंगा कि आप जो 3 किलोवाट का यूज़ कर लें, फ्रोनस में PV 5200 यूज़ कर लें, या मतलब क्राउन में ही आप 4.2 वाला इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो ये सारे इन्वर्टर्स जो हैं ये इनका
बेसिकली फ़ायदा ये है कि डबल बैटरी के साथ आपके घर का मुकम्मल लोड चला जाते हैं। मुकम्मल लोड मतलब अगर आपके घर में एसी भी है एक तो वो भी चला जाएगा, लेकिन आप जब एसी यूज़ कर रहे हो तो आप पंप को बंद कर दो या इस तरह करके आप पीवी 3200 जो है इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फ्रोनस का। तो लेकिन ये आपको कीमत भी बहुत कम में पड़ जाता है, तकरीबन 75 या 78,000 में इस साल पड़ रहा है, लेकिन पिछले साल का मॉडल है। उस वक़्त ये आपको मिल रहा था मार्केट में 88 89 में। और ये जो क्रोन में आपको 2500 VA ये सही पिक नहीं उठा सकता, यानी पंप जो है जब चला रहे हैं तो उस वक़्त अलार्म दे देता है। लेकिन इसमें अगर आप ये क्रोन का यूज़ करते हो 4 किलोवाट वाला IP21 में ही है ये, इसके साथ आप 5000 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हो। और इसके साथ आप तकरीबन 13 पैनल 12 पैनल लगाएंगे तो बेहतरीन वर्क रहेगा। अगर 14 पैनल लगाओगे तो फिर वो कई बार अलार्म देता है। और ये क्रोन में एक्स वायर जो है ये आपको 3 किलोवाट मुकम्मल लोड देगा। और इसमें आप पानी वाला पंप, फ्रिज, इस्त्री तीनों चीज़ें एक टाइम पे चला सकते हो। और ये आपको 6 सोलर पैनल लगाने, मतलब आप इसके ऊपर। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी मानला मैं ये सजेस्ट करता हूँ जाते हुए कि अगर आप सस्ता इन्वर्टर भी लगा लें तो उसके साथ प्रोटेक्ट ब्रेकर्स का इस्तेमाल करके आप काफ़ी सारा फ़ायदा हासिल कर सकते हो। अगर आपका इंस्टॉलर बहुत समझदार हो तो आपका पुराने से पुराना भी और लो क्लास इन्वर्टर भी ज़्यादा देर चल सकता है। तो दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आप अगर 2 बैटरी वाला लगाना चाहते हो तो वो सबसे अप लोड वाला लगाओ। अगर 4 वाला लगाना चाहते हो तो वो भी सबसे अप वाला लगाओ, ना कि 4 वाला आप 5.2 किलोवाट में लगाओ।